हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, शोर शराबा तो आ ही रहा है। पिछले लेक्चर में भी आया था। मैं दोनों ही लेक्चर एक ही दिन अपलोड कर रहा हूँ, तो चलिए इन चीज़ों को दूर रखते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ईएमएफ, चार्ज कैरियर्स के बारे में और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रो के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग ईएमएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है ईएमएफ? ईएमएफ को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी मेटल हो या कोई भी मेटालिक कंडक्टर हो या कोई भी किसी भी तरीके की वस्तु हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या चार्ज तो होता ही है। इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है। जैसे कि मेटालिक कंडक्टर ले लो भाई, लोहे के गेट ले लो, आयरन ले लो, है ना, मेटालिक कंडक्टर ले लो, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है बल्कि मोशन भी करता है। सर, मोशन भी करता है? आपने तो पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और अगर इलेक्ट्रॉन या चार्ज मोशन करे तो करंट लगता है। तो अगर ये जो चार्ज है ये मोशन कर रहा है उस मेटालिक कंडक्टर में, तो हमें जो है करंट लगना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। हम गेट को छूते भी हैं या क्या गेट को बंद भी करते हैं, खोलते भी, हमें तो करंट नहीं लगता। सुनो, पहले पूरी बात सुनो। उसमें इलेक्ट्रॉन होता तो है, मोशन भी करता है, बट मैंने क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन समझो कि चार्ज का मोशन होना, इलेक्ट्रॉन का चलना किसी फिक्स डायरेक्शन में, है ना, किसी फिक्स डायरेक्शन में, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। जबकि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक कंडक्टर में, जब उसमें वो मोशन कर रहा होता है मेटालिक कंडक्टर में या गेट में, तो वो जो मोशन तो करता है पर वो रैंडम मोशन करता है। उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। वो रैंडम मोशन इधर उधर आराम से, इधर उधर शराबी की तरह इधर उधर मोशन करता रहता है और मोशन करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेता है ना। तो यही है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको भी बताऊंगा। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है किन्हीं भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका ईएमएफ। वो वैल्यू देगा आपको ईएमएफ की। जैसे कि ये मेरा आपका कंडक्टर हो गया, ये कोई कंडक्टर है आपका, ठीक है, इसमें ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इधर उधर ऐसे ऐसे मोशन तो कर रहा है, मोशन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस वहीं पे आ गया। क्या इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है? ये इधर से चला, फिर इधर चला, फिर इधर से फिर इधर चल गया। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है और इसने अपनी क्या कर ली, नॉट मूव इन फिक्स डायरेक्शन, नॉट मूव इन fixed direction, not move in fixed direction, and finally retains its original position। मोशन करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लिया इसने, ठीक है, इसलिए हमें करंट नहीं लगा। और वहीं अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं इसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, हो जाएगा। बैटरी लगा दी। बैटरी क्या है, पिछली वीडियो देखिए जाके, मैंने बताया था कि बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक जरिया है, ठीक है। अब तो जब मैंने इसमें बैटरी लगा दी, ये रैंडम मोशन तो करेगा, लेकिन अब इसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये पहले की तरह नहीं रहा। अब ये मोशन तो करेगा, लेकिन मोशन करने के साथ साथ ये इसकी एक फिक्स डायरेक्शन भी होगी। ये आगे भी बढ़ेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। बैटरी लगाई मैंने, तो इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे भी मूव करेगा, आगे भी मूव करेगा, ठीक है। तो इसलिए सर, तो हमें जो है फिर करंट बहुत जोर का लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा,
एट द टाइम, एट एन इंस्टेंट, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये यही रीजन है कि हमें बहुत ज़्यादा करंट महसूस होगा, शॉक लगेगा हमें, ठीक है, शॉक लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया आपका ईएमएफ। तो इसने क्या किया, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि बैटरी का एक एनर्जी का जरिया है, सोर्स है, इससे इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल हुआ, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड माई ईएमएफ, वो मेरा ईएमएफ होगा। तो मैं फाइनली क्या लिख दूंगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट्स माय ईएमएफ। ओके, चलिए अभी हमने ईएमएफ समझा, तो उसी के हेल्प से हम लोग थोड़ा सा हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना और वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी जो वर्ड आ रहा है आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंपली समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा दी गई वो एवरेज वेलोसिटी जिस पर जो इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तेजी से या एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो वो होगा मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जिस वेलोसिटी के साथ, वो होगी मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब चलिए, अब देखिए, अब वो आपका कंडक्टर था, ठीक है, हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यहाँ से भी इसको निगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। ये मेरी बैटरी लग गई यहाँ पे, ये पॉजिटिव निगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं आगे की ओर, ठीक है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो है मेरी वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये ई मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टाउ क्या है मेरा, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, अब क्योंकि इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जितनी तेजी से ये मूव करेंगे उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होगा, क्योंकि जितनी तेजी से मूव करेंगे उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच, और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ही कम उनके बीच में रिलैक्सेशन टाइम होगा। एक्सप्लेन सर, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच जो कॉलिजन हुआ उसके बीच में लगा जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे बढ़ा, इससे टकराया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो इन टकराव के बीच जो मेरा टाइम है टी, वो मेरा होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो होगा मेरा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब एक और बात, अगर पोटेंशियल जीरो है, अगर वी डी, अगर मेरा पी डी जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, तो उस तरह की कंडीशन में जो मेरी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी मेरी जीरो होगी। तो वी थर्मल एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो होगी, ठीक है। और अगर पोटेंशियल जीरो नहीं है, अगर पोटेंशियल जीरो नहीं है तो वी थर्मल वेलोसिटी मेरी जीरो नहीं होगी, तो वी डी मेरी भी जीरो नहीं होगी अगर पी डी जीरो नहीं है, क्योंकि सारा खेल ये पी डी का ही तो है। पी डी तो जरिया है एनर्जी का, बोलो, पी डी ही तो जरिया है एनर्जी का, और अगर पी डी ही ना हो तो क्या मज़ा, कोई मज़ा नहीं, ठीक है। तो ये मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको जो भी तरह किसी भी तरह की दिक्कत हो वो मुझे बताइएगा। और हाँ, एक और बात, जो काइनेटिक 3/2 ये होता है मेरा क्या, ये होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी,
किसी भी मेटल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर टेम्परेचर बिल्कुल ही जीरो हुआ तब इलेक्ट्रॉन शांत बैठेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर जरा एक टेम्परेचर अगर नाम मात्र को भी है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर उछल कूद करता ही रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी चुप नहीं बैठता, ठीक है, ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। कब बैठेगा? अगर टेम्परेचर ही जीरो हो जाए। तो ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ईएमएफ का वीडियो था, और आपको समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे वंडर क्लासेस के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन थी इस टॉपिक के इंक्लूड वो मैंने आपको बताई, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।